Good morning students. Today we will discuss the chapter of class 12 that is ray optics and it is really very important for the board exam point of view क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मार्क्स आपके स्कोर करता है और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो रे ऑप्टिक्स में अब तक हम दो चीज़ें पढ़ा करते थे। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। ये थ्योरी दो फिनोमिनाज पर पढ़ी जाती थी, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। इन दोनों पर ये पूरी जो थी थ्योरी डिस्कस की गई थी। तो रिफ्लेक्शन जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक मैटर जो वापस आ जाए एक ही मीडियम में, सपोज करिए ये आपके पास कोई सरफेस है और सॉलिड सरफेस है, वॉल है, इस पर आपने किसी चीज़ को थ्रो किया एंड इट विल रिटर्न बैक टू इट्स सेम मीडियम। तो ये हुआ करता था रिफ्लेक्शन। ये आपके पास कोई मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ से आपने कोई लाइट रे या कोई भी रे को आपने ट्रांसमिट किया और ये रिफ्रैक्ट हो गई। आगे देखेंगे हम कि रिफ्रैक्ट कैसे होगी। ये दूसरे मीडियम में चली गई, तो इसको हम बोला करते थे बेसिकली रिफ्रैक्शन। ये जो पोर्शन है आप लोगों का काफ़ी हद तक जो है ये ख़त्म हो चुका है इस साल सिलेबस में से। इन द ईयर 2020 जो डिडक्शन हुआ है वो रिफ्लेक्शन का जो बेसिक था जो आप क्लास 10th में पढ़ करके आते हैं वो सब जो है यहाँ से हट चुका है इस सिलेबस से। तो यहाँ से जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वो होगा आपका रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। मैंने भी आपको बताया कि ये जो लाइट रे होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सपोज करिए हमारे पास ये ग्लास स्लैब रखी हुई है एंड ये हमारे पास एक मीडियम है, इधर एयर है और यहां पर क्या है, ग्लास। और हो क्या रहा है यहां पर कि कोई भी लाइट रे इसके इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है विद द नॉर्मल। नॉर्मल हम किसको कहते हैं, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस मीडियम को, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा इसको तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपका जो है इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड सारा मिल जाएगा जो आपको हेल्पफुल होगा आगे जितने भी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे। एंड इट विल गेट रिफ्रैक्टेड, और ये क्या होगी, अपना पाथ चेंज करेगी। अब किस तरीके से चेंज करेगी इसको हम देखेंगे आगे। तो ये अपना पाथ चेंज करती है, फिर वापस ये ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है, और फिर से ये क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है। तो हमने यहां पर देखा रिफ्रैक्शन में ए रे moves from one medium to another medium and it changes its path, वो अपना पाथ चेंज करती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहां पर हमारे पास दो लॉ यहां पर मिलते हैं रिफ्रैक्शन के। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विच आर हेल्पफुल फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा भी हुआ होगा अब तक, दोबारा हम इसको जो है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां से क्या हो रहा है, लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, तो इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ये हो गई हमारे पास में नॉर्मल, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो नॉर्मल रे होगी, इंसिडेंट रे होगी एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ये सब जो है सेम प्लेन में लाई करेगी एट द इंटरफेस ऑफ द मीडिया।
देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल आई, और यहाँ से शुरू होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एक क्या है, एक प्लेन में लाई करती है, इसलिए ये लो हमको यहाँ से मिला। यही सेम चीज़ यहाँ पर होगी जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो सेकंड लॉ कहता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो साइन एंगल होगा उन दोनों का रेशियो जो होगा कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन और म्यू। इन सम ऑफ द बुक्स द नोटेशंस कैन बी चेंज। तो अब यहां पर रिफ्रैक्ट कैसे होगी कोई भी लाइट रे, तो हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक ऑप्टिकली रेयरर, एक ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर मूव करेगी, सपोज द इंटरफेस डिवाइड्स दिस मीडियम इनटू टू मीडियम्स, वन ऑफ देम इज रेयरर एंड सेकंड वन इज डेंसर। तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो क्या होगा, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी आपकी, टुवार्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ अपना पाथ चेंज करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अगेन दिस इज एन इंटरफेस, और ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम, एंड दिस इज रेयरर। तो ये जो लाइट रे है आपकी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। दिस इज इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड इट चेंजेस इट्स पाथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगेन इफ देर इज द लाइट which is incident normally on any surface, either it is denser or rarer, किसी भी मीडियम से जा रही है तो ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ, ये सीधी चली जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी, सीधी चली जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी ये स्ट्रेट, क्योंकि इसका एंगल कितना हो गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका 90 डिग्री, इट विल मूव स्ट्रेट। इतना आप लोगों को मालूम है और ये आपने पढ़ा भी हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का थोड़ा। चलिए, तो यहां से हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक टर्म आई, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है, बेसिकली वो होता है आपका जब कोई लाइट रे एयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड इट इज इक्वल टू म्यू। सो बेसिकली ये रेशियो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर के। ठीक है, नोटेशन क्या होगा इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो ये 1 से जा रही है और 2 में जा रही है यहां पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जनरल जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं वो यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, तो देखिए सपोज करिए कि कोई जो आपकी लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सपोज ए रे इज मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये मीडियम 1 से कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मीडियम 1 में v1 है और मीडियम 2 में क्या है आपकी v2 है। द वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ऑफ मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज 1 μ2 इज इक्वल्स टू
रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 टू द मीडियम 2, ये रेशियो हो जाएगा आपका किसका, v1 का v2 के साथ। जो वेलोसिटी आपकी लाइट की मीडियम 1 में थी, सपोज इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो ग्लास में जो वेलोसिटी v1 थी वो वाटर के रेशियो के वेलोसिटी के साथ हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पर हमारे पास क्या थी, यहां पर एक मीडियम था एयर, यहां पर क्या हो गया, दो अलग अलग मीडियम हमारे पास यहां पर हो गए एक्सेप्ट एयर, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कॉज ये है क्योंकि जब आपकी चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो क्या होता है आपका, यहां पर वेलोसिटी चेंज होती है जिस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। दिस इज द सिंपल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अगर आपकी वेलोसिटी v1 ज्यादा है, अब यहां पर जो देखने वाली चीज है वो क्या है, जो यहां पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी v1 ज्यादा है v2 से, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन होगा v1 से, 1 से ज्यादा होगा इफ v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर आपकी वेलोसिटी v2 ज्यादा है v1 से, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से कम हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो है इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में रे ऑप्टिक्स की रिफ्रैक्शन पता चला, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चला, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो आगे के जो टॉपिक्स है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके मेनली जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।